बीबीसी ने साल 2024 के लिए दुनिया की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी कर दी है। इसमें 3 भारतीय महिलाओं को जगह मिली है। इनमें से 2 पूर्व ओलंपियन विनेश फोगाट और सामाजिक कार्यकर्ता अरोरा राय हैं। दुनिया में इन्हें खूब प्रसिद्धि मिली है, लेकिन तीसरा नाम इनकी तरह बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं रहा है। दिल्ली की पूजा शर्मा ने भी इस लिस्ट में जगह बनाई है। वो जो काम करती हैं उसे करने से बहुत सारे लोग कतराते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरी अनमोल कहानियों में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी सच्ची कहानी लेके आई हूँ जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको ये अंदर से बिल्कुल झकझोर के रख देंगे। तो पेश है एक सच्ची कहानी, पूजा शर्मा जी और एक रिपोर्टर में जो बात हुई और पूजा शर्मा ने जो अपनी कहानी बयां की, वो मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। तो आइए सुनते हैं। उस लड़की का सपना जज बनने का था, लेकिन माँ की मौत के बाद जॉब करनी पड़ी। जब भाई का मर्डर हुआ तो स्थिति ऐसी बनी कि लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करने लगी। पहली नज़र में आपको ये परोपकार जैसी बातें लग रही होंगी, लेकिन जब उस 30 साल की लड़की से मैं मिला तो लगा कि असली खुददारी तो यही है। तो इस रिपोर्टर में और पूजा शर्मा में क्या बातचीत हुई, चलिए आगे सुनते हैं। दिल्ली का साराय काले खां इलाका, यहाँ के शमशान घाट पर मैं मौजूद हूँ। मेरी नज़रों के सामने 400 उजले रंग के पॉलीथीन से लिपटे हुए हैं। बगल में 30 साल की पूजा शर्मा 100 के पास कुछ कर रही हैं। कुछ मिनट के बाद वो सामने बने शिव मंदिर में जाकर भगवान को प्रणाम करती हैं। फिर दुपट्टा अपने कमर में ऐसे कस कर बांधती हैं जैसे कोई जंग लड़ने जा रही हैं। तब तक शमशान घाट में काम करने वाला एक कर्मी अर्थी और कफन लेकर उनके पास आता है। पूजा अर्थी पर कफन बिछाती हैं, फिर 100 को शमशान गृह के भीतर लेकर चलती हैं। इस तरह का दृश्य मैं पहली बार देख रहा हूँ, जहाँ एक महिला 100 के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रही हैं, उसे मुखाग्नि देने जा रही हैं। वो रिपोर्टर आगे कहते हैं कि मैं पूजा की तरफ बस देखता हूँ। इस पर वो कहती हैं कि इन शवों से मेरा खून का कोई रिश्ता नहीं, इन्हें सब लावारिस शव कहते हैं। हालांकि मैं मानती हूँ कि जो इस दुनिया में आया है उसका कोई ना कोई वारिस तो जरूर होगा। रिपोर्टर आगे पूछते हैं, कब से यह काम कर रही हैं? पूजा जी कहती हैं, पिछले 2 सालों से हॉस्पिटल शव गृह से इन शवों को लाती हूँ, फिर इनके धर्म के मुताबिक अंतिम संस्कार करती हूँ और इन्हें अपना नाम देती हूँ। पूजा अपना काम करती जा रही हैं, साथ में बातचीत भी। वो शव को बिजली पर जले वाले चिता के सामने बनी पट्टी पर रखती हैं। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी करने के लिए वहाँ एक पंडित भी मौजूद हैं। पंडित मंत्र पढ़ रहे हैं। उनके निर्देशानुसार पूजा शव पर गंगा जल, धूप, कपूर ऊपर रख रही हैं। फिर बांस की एक पट्टी पर कपूर रखकर शव को मुखाग्नि की रस्म पूरी करती हैं। कुछ मिनट बाद मशीन की मदद से शव को इलेक्ट्रिक चिता के भीतर भेज दिया जाता है। आग की लपटों के साथ शव पंचतत्वों में विलीन होने लगता है और खिड़की बंद कर दी जाती है। यह सब होने के बाद मैं पूजा की पूरी कहानी जानने के लिए उसी शमशान गृह के कोने में बैठ जाता हूँ। पूजा कहती हैं, जिस वेशभूषा में आप मुझे अभी देख रहे हैं, आज से 2 साल पहले यदि मिलते तो उस पूजा को आप पहचान ही नहीं पाते। मैं हमेशा से शर्मीली, गंभीर स्वभाव वाली लड़की रही हूँ। खुद के शौक में जीती थी। पहनावा, ओढ़ावा, चाल ढाल, मेकअप सब कुछ अलग। 2022 का साल, तारीख 13 मार्च। ये दिन हमारे लिए काला दिन रहा। इसी दिन आज वाली पूजा का जन्म हुआ। रिपोर्टर आगे पूजा जी से पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ आपकी ज़िंदगी में? भाई की मौत। पहली बार मैंने अपने भाई की चिता को मुखाग्नि दी और सर पे पगड़ी बांधी और उसका दाह संस्कार किया था। पूजा की आंखें भर आ रही थीं, लेकिन एक बूंद भी आंसू नीचे टपकना मंजूर नहीं था। वो कहती हैं कि अब तो मैं एक जिंदा लाश हूँ, जिसकी सारी ख्वाहिशें मर चुकी हैं। कोई इच्छा ही नहीं बची, बस इतना कि किसी भी लावारिस शव की अंतिम विदाई लावारिस तरीके से ना हो, उसे मैं अपना नाम दूँ। और ये आंखें जिनमें कभी सपने पनपते थे, अब वो पत्थर हो चुके हैं।
पिछले 5 सालों से मैंने अपना सब कुछ खो दिया। अब इस सेवा के अलावा कुछ भी नहीं बचा। रिपोर्टर आगे पूछते हैं कि भाई को आपने मुखाग्नि क्यों दी? पूजा कहती हैं, क्या करती? 2019 में माँ की मौत ब्रेन की नस फटने से हो गई। पूरा हंसता खेलता परिवार बिखर गया। उस गम से थोड़ा उबर ही रही थी कि 2022 में भाई की मौत, मोहल्ले के एक आपसी झगड़े में मेरे इकलौते भाई का मर्डर कर दिया गया। मेरे सामने आज भी वो सीन घूमता है। उस दिन भाई 2-3 लोगों के साथ घर के पास एक पार्क में बैठा था। सब बातें कर रहे थे। अचानक उनकी कहासुनी होने लगी। कुछ समझती उससे पहले ही मेरी आंखों के सामने बदमाशों ने भाई के सीने में गोली मार दी। मैं भागी भागी उसे लेकर हॉस्पिटल गई। डॉक्टर ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। अब मैं समझ नहीं पा रही थी कि घर पर क्या बताऊं। माँ पहले ही जा चुकी है, अब भाई भी। 90 साल की दादी पर क्या गुजरेगी? पापा तो जीते जी मर जाएंगे। पड़ोस में घटना घटी थी। पापा को कहीं से पता चल चुका था कि उनका बेटा अब नहीं रहा। इस बात का सदमा इतना गहरा लगा कि वो कोमा में चले गए। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। घर पे कोई नहीं था जो भाई को मुखाग्नि दे। आसपास के लोग कहने लगे कि वो मेरे भाई को मुखाग्नि दे देंगे। मैंने मना कर दिया। सोचने लगी कि भाई तो मेरा है, इनका हक नहीं है। मैंने समाज के नियम को मानने से इनकार कर दिया और सबका विरोध कर भाई को मुखाग्नि दी। रिपोर्टर फिर पूछते हैं, फिर आगे क्या हुआ? पूजा जी कहती हैं कि भाई की मौत के दिन मेरे एक बूंद आंसू नहीं गिरे। ऐसा लग रहा था मानो आंखों का पानी सूख चुका है। जब शमशान गई तो सामने भगवान शिव के शिवलिंग से लिपट कर जोर जोर से और फूट फूट कर रोने लगी। 2-2.5 घंटे रोई। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ मुझे कि भाई की चिता की राख माथे से लगा प्रण लिया कि अब लावारिस शवों का मैं अंतिम संस्कार करूंगी। और इसका वीडियो वहाँ के एक पंडित ने बना लिया था, जो मैंने भी बाद में देखा। उस दिन मुझे लगा कि अगर मैं भाई के सामने नहीं होती तो उसकी लाश भी लावारिस बन जाती। सब उसे छोड़कर चले जाते। फिर उसकी क्या दुर्गति होती। उस दिन के बाद से पूजा हर रोज औसतन 10 शवों का अंतिम संस्कार करती हैं। रिपोर्टर फिर आगे पूछते हैं कि घर वालों ने रोका नहीं? पूजा कहती हैं, कौन रोकता? पापा 2.5 महीने तक कोमा में थे। 90 साल की बूढ़ी दादी जिसका रो रो कर बुरा हाल था, और एक बड़ी बहन जिसकी शादी हो चुकी थी। जब मेरे भाई की मौत हुई उससे कुछ महीने पहले मेरी भी शादी तय हो चुकी थी। 7 साल का प्यार शादी के बंधन में बंधने जा रहा था। लेकिन जब मैंने लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करना शुरू किया तो सब खत्म। लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ लिया। लड़का कहने लगा कि शादी और सेवा दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, और मैंने सेवा को चुना। आप समझ सकते हैं कि उस वक्त मेरे ऊपर क्या गुजरी होगी, जिसके साथ आप 7 साल से सपने सजो रहे हैं, हंस बोल रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, और एक झटके में सब खत्म। ससुराल वालों का कहना था कि ये तो शवों का अंतिम संस्कार करती है, चांडाल है, इसके पीछे भूत चलते हैं और न जाने कितनी आत्माएं इसकी आत्मा में समाहित होंगी। रिपोर्टर आगे पूछते हैं कि आप भी मानती हैं कि शमशान घाट पर जाकर लोग अशुद्ध हो जाते हैं? पूजा कहती हैं कि 2 सालों से मैं शवों का अंतिम संस्कार कर रही हूँ, लेकिन कभी मैंने शमशान घाट से घर जाने के बाद नहाया नहीं। लोग कहते हैं कि शव का दाह संस्कार करने के बाद शमशान घाट जाने के बाद शरीर अशुद्ध हो जाता है। उन लोगों से मैं कहती हूँ कि सबसे शुद्ध जगह तो यही है। यहाँ हर किसी को एक न एक दिन तो आना ही है, और यही जिंदगी का अंतिम सत्य है। इस पर लोग कहते हैं ये तो पागल हो गई है, अघोरी बन गई है। मोहल्ले में कोई मुझसे बात भी नहीं करता। यहाँ तक कि 20 साल पुरानी दोस्ती भी खत्म हो गई। दोस्तों ने भी मुझसे बातचीत करना बंद कर दिया। रिपोर्टर आगे पूछते हैं कि इससे पहले आप क्या करती थी? तो पूजा ठहर जाती हैं। कुछ देर के बाद कहती हैं, सपना तो जज बनने का था। माँ की मौत हुई तो पढ़ाई लिखाई छोड़ जॉब करने लगी। एक एनजीओ में HIV काउंसलिंग का काम करती थी। 2022 की घटना के बाद इसे छोड़ सेवा करने लगी। शायद सेवा की बदौलत ही 2.5 महीने बाद पापा को कोमा से रिकवर कर पाए। अब वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। पापा दिल्ली मेट्रो में हैं। पापा और दादी दोनों अपनी आमदनी का
एक हिस्सा मुझे इस काम के लिए देते हैं और मैंने तो अपना पूरा जीवन इन कार्यों के लिए सौंप दिया है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी पूजा जी की आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर हम मिलेंगे ऐसी ही एक अच्छी सी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पूजा जी जो अपना फाउंडेशन चलाती हैं, ब्राइट द सोल फाउंडेशन, उसमें हो सके तो आप कुछ अपना योगदान ज़रूर दीजिएगा और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनको सराहनीय कार्य के लिए धन्यवाद देती हूँ। नमस्ते।